क्लास 7 का मैथ का बुक है। आज हम लोग जो है 15 का एक चैप्टर जो है 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, और इसे समझने का प्रयास करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग एक्सरसाइज 15 का एक पढ़ेंगे जो क्षेत्रमिति से संबंधित है। इसमें किताब निकालो आप लोग। 15 का एक जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसमें जो प्रश्न है 1 नंबर में पढ़ रहा हूँ, किताब निकालो सब। एक आयताकार फ्रेम है, एक आयताकार फ्रेम जैसे फोटो होता है ना वो, तो उसकी लंबाई आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप लंबाई लिख लो। 1 नंबर लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी परिमिति और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बाद उसमें प्रश्न भी है आगे कि यदि इस फ्रेम के चारों ओर 12 रुपया प्रति मीटर वाली लेंस लगानी है, ठीक है ना। तो लेंस लगाने की कुल कीमत ज्ञात करें। तो आपको देखिए यहाँ पे 12 रुपया जो है प्रति मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको नापी दिया हुआ है फ्रेम का लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में। तो आपको तो सबसे पहले क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना, तो ज्ञात कर लीजिए। फिर मापी जब दिया हुआ 12 रुपये प्रति मीटर की दर से जो है हम लोग को उसका फ्रेम का आरी आरी मतलब साइड साइड से क्या बोलते हैं उसको, कुछ कागज वगैरह चिपकाना है, लेस चिपकाना है। तो उसका फिर हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आयताकार फ्रेम का क्षेत्रफल। आप जानते ही हैं आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर बराबर 150 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेम का परिमाप, तो जैसा कि आप जानते हैं आयताकार है, तो आयत का परिमाप होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 लंबाई आपका कितना है 15 और चौड़ाई है आपका 10 सेंटीमीटर, 2 25 यानी कि 50 सेंटीमीटर आपका जो है ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं, परिमाप हो गया। अब कह रहा है कि 12 रुपया प्रति मीटर की दर से जो है ये जो आयताकार फ्रेम है, जो है फ्रेम है, इसके साइड साइड से जो कागज़ चिपकानी है, तो ये 12 रुपये प्रति मीटर का दर से है। तो आपको इस फ्रेम में लगाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो आप चूँकि देखिए ये आपका जो है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखिए फ्रेम जो है वो आपको जो परिमाप ज्ञात करना, हम लोग अभी सेंटीमीटर में ज्ञात किए थे, तो उसको आप पहले आप दर जो दिया हुआ मीटर में दिया हो, तो सबसे पहले इसको आप मीटर में चेंज करो। तो आप जैसे जानते हो कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100 मीटर। तो आप इसको दशमलव में भगाओगे तो क्या होगा, 0.01 मीटर, दशमलव में भाग देना है। तो उसी तरह से आपका लंबाई जो है, लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 15 गुने 0.01 गुना कर दें तो 15 एकम 15, दशमलव के बाद 2 संख्या, तो 2 संख्या यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, आपका मीटर में चेंज हो गया। चौड़ाई भी उसी तरीक़ा से 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुने 0.01 गुना कर देंगे, 10 एकम 10,
दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ बैठा दीजिए, बराबर आपका कितना हो जाएगा। दशमलव के बाद अगर 1 है उसके बाद 0 है तो हम लोग 1 ही लिखते हैं, 10 नहीं लिखते हैं। चलिए अब आइए परिमाप ज्ञात करें। फ्रेम का परिमाप 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 लंबाई कितना हुआ 0.15, चौड़ाई कितना हुआ 0.1। अब 0.15 को जोड़ेंगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे, 25 दूनी 50, दशमलव के बाद 2 संख्या 25 दूनी 50, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पे आपका आ गया मीटर। तो अब देखिए, चूंकि एक सेकेंड, अब आइए, चूंकि 1 मीटर फ्रेम 1 मीटर लेस 1 मीटर लेस की लागत कितना रुपया है 12 रुपया है। तो आपका 0.50 है, उसका लागत कितना हुआ, ज़्यादा के लिए गुना, तो 12 में 0.50 का गुना कर दीजिए तो 12 × 60, 1 0 और दशमलव के बाद 2 अंक बैठा दीजिए तो यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा 6। इस तरह से आपका 6 रुपया जो है उसको, जो मेरा आयताकार फ्रेम जो था उसको लगाने के लिए, यहाँ पे जो साइड में फ्रेम था इसको लगाने में हमको 6 रुपया लगेगा खर्च। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। 1 नंबर कंप्लीट, नोट करो सब। 2 नंबर प्रश्न है, एक आयताकार चाय का बागान है, उसकी परिमिति जो है 100 मीटर है तथा लंबाई 30 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसमें आपको लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2, अब जहाँ पे जो है उसको रख दीजिए, जैसे आपको परिमाप दिया हुआ तो 100, तो 100 मीटर रख दीजिए। 2 लंबाई आपको दिया हुआ 30 मीटर, चौड़ाई नहीं दिया हुआ तो चौड़ाई की जगह पर बी लिख देंगे। अब धीरे धीरे हम उसको समीकरण के माध्यम से हटाएंगे तो 100 यह आपको गुना में तो कहाँ आएगा भागा में, बराबर 30 जोड़ 20 बी, ये आपका 50 बार में कट गया, या 50, अभी 30 इधर है आपका बराबर की तरफ तो इधर भगाएंगे तो -30 बराबर बी, तो आपका बी बराबर हो जाएगा 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 20। आप भी इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, इधर का संख्या उधर, उधर का संख्या इधर लिख सकते हैं। तो आपका चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब आइए अगला प्रश्न जो है 3 नंबर, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 140 मीटर स्क्वायर और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। तो वर्ग का परिमाप का हम लोग का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर, जानते ही हैं। तो जब तक आपको भुजा नहीं पता होगा तब तक आप वर्ग का परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, इससे आप भुजा ज्ञात करोगे तो लिखोगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ 144 बराबर भुजा स्क्वायर। चलिए, तो आपको भुजा ज्ञात करना, भुजा स्क्वायर तो नहीं ज्ञात करना, तो स्क्वायर को हटाओ तो स्क्वायर जो है आपका इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा 144, ये आपका भुजा हो गया। तो इसको आप निकालोगे, ये रूट एक ऐसा चीज़ है, करनी जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसके अंदर जो जोड़ा होता है वो बाहर निकलता, नहीं तो वो अंदर ही रहेगा। तो सबसे पहले आप 144 को तोड़ो, 2 से 2 सत्ते 2 दूनी, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
2 4 हो तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर भुजा। तो हमें पता है इसके अंदर जो जोड़ा होगा वही निकलेगा आपका बाहर। तो या 2 गुने 2 गुने 3 बराबर भुजा। तो 2 दूनी 4 4 तेईं 12। आपका भुजा बराबर कितना निकल गया? 12 मीटर। अब आपको वर्ग का क्षेत्र परिमाप ज्ञात करना है। तो ये लिखिएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो 4 भुजा निकाल दिए हैं 12 बराबर 12 चौके 48 मीटर। ये आपका परिमाप निकला, आंसर हुआ। नोट करो सब इसको। अब देखिए 4 नंबर में 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्न में जैसे ए नंबर 4 का ए नंबर का ये प्रश्न है, ये आपका एक वर्ग बनाया हुआ है और वर्ग के अंदर जो है एक आयत बनाया हुआ है और आयत के अंदर जो है एक वर्ग है। तो ये जो है छायांकित भाग जो है ये वाला छायांकित भाग है, वर्ग छायांकित नहीं है। तो इसी छायांकित भाग का आपको उत्तर निकालना है। कितना भाग जो है छायांकित है। तो सबसे पहले आपको तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उसके बाद फिर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो हमारा शेष जो भाग बचेगा वही छायांकित भाग होगा। तो सबसे पहले आयत में देखिए, आयत में आपको लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई आपका 20 है। b बराबर जैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, आयत में लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई लंबाई ना जी, और चौड़ाई बराबर 16 सेंटीमीटर है। तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई, तो 20 गुने 16, 16 दूनी 32 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका आयत का क्षेत्रफल निकल गया पूरे का। अब उसमें आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो वर्ग की भुजा कितनी है? किताब देखिए 5 सेंटीमीटर में लिख भी दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर यानी कि 5 गुने 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बात बता देते हैं, जब क्षेत्रफल लिखिएगा तो क्षेत्रफल जब भी लिखिएगा तो आप उसमें भले सिंबल दे चाहे नहीं दे, लेकिन लास्ट में जब उसका आंसर निकालिएगा, जब क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो सेंटीमीटर हो चाहे किलोमीटर हो चाहे मीटर हो, उसका स्क्वायर जरूर डालिएगा। अब आइए, आपको कह रहा है कि छायांकित में से इसको निकाल देना है। तो लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा मेरा आयत का क्षेत्र निकला उसमें से इसको निकाल दीजिए। तो क्या है? 320 घटाव 25 बराबर हो जाएगा 295 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा जो है छायांकित भाग रह जाएगा। इसमें से हम अपना वर्ग निकाल लिए। ठीक है, चलो इसको नोट करो सब। अब देखिए बी नंबर प्रश्न जो है, 4 का बी नंबर प्रश्न जो है, एक बड़ी सी आयत बनाई गई है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। उसके अंदर भी एक वर्ग ही है, ठीक है ना, जिसमें लंबाई आपका 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपका 8 सेंटीमीटर है। तो बड़े से इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े से आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद छोटे से आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए तो मेरा छायांकित का भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। चलिए बड़े आयत लिख दीजिए, बड़े आयत में तो आपका लंबाई है आपका 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। देखिए तो सेंटीमीटर है कि मीटर है? तो सेंटीमीटर है। चलिए तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत
का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने 10 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए छोटे आयत में, छोटे आयत में क्या है लंबाई आपका 2 सेंटीमीटर। अरे किसी को आप लंबाई किसी को चौड़ाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वही लंबाई गुने चौड़ाई 2 गुने 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अब आपको छायांकित का, तो इसमें बड़े वाले में से इसको निकाल लीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 16। 150 में से 16 घटा लीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ 1 बचा। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा छायांकित हुआ। ठीक है, चलो नोट करो सब, इसको नोट करने में देरी मत कीजिए। देखिए 4 के सी नंबर में जो चित्र बनाया गया है, एक आयत का चित्र है, उसके अंदर एक बड़ा सा वर्ग है, माने उसके अंदर है, और एक छोटा सा, जो एक वर्ग है वो 2 सेंटीमीटर का है, और एक वर्ग जो है वह 1 सेंटीमीटर का है। तो आप पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फिर इस 2 सेंटीमीटर वाले का वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, फिर 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग को क्षेत्रफल निकालिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें से घटा देना है। तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल सूत्र जानते ही हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका किसी को मान लीजिए 11 गुने 12 बराबर हो जाएगा 12 दही 120, अब 12 132, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आइए 2 सेंटीमीटर वर्ग, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो जानते ही हैं भुजा स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर वाले भुजा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, उसका भी सूत्र ही है, वर्ग ही है, तो बराबर 1 का स्क्वायर, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये आपका टोटल क्षेत्रफल जो है 132 सेंटीमीटर, घटाओ उसमें हम लोग क्या एक 4 सेंटीमीटर और एक 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, उसको घटा देना है। तो 132 माइनस 5 बराबर 12 में से 5 जाएगा 7, 2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा छायांकित भाग का क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। ठीक है, तो अब इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है 2 नंबर, इसी में 4 का 2 नंबर एक प्रश्न लिखा है, साइड में देख सकते हैं किताब में। किसी एक चित्र के लिए बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने क्या किया। तो हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़े भूभाग का जो क्षेत्रफल है उसका निकाला, और छोटे भूभाग का जो क्षेत्रफल है उसमें भी निकाला, और बड़े भूभाग में से छोटे वाले जो है उसको घटा दिया। इस तरह से हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, चलो नोट करो सब।
अब देखिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर। 5 नंबर में जो है एक शिक्षक ने 4 बच्चों को जो है 4 गत्ते दे दिए हैं। ये गत्ता है आपका 1 गत्ता, 2 गत्ता, 3 गत्ता, 4 गत्ता, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, सभी दो है। जितना गत्ता है सब 10 और 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर चौड़ा, चारों। एक रमेश को दिया, एक नाजिया को दिया, एक टीना को दिया है और एक अब्राहम को दिया है। और सभी को कहा गया है कि भैया आप लोग इस गत्ते में से और 6 सेंटीमीटर और लंबाई का और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के हिसाब से आपको काटना है। तो सभी कोई अपने अपने हिसाब से इस गत्ते को काटता है। कोई बीच में से काट लेता है, नाजिया साइड से काट रही है, टीना जो है बीच में ही काट रही है, ऐसे ऐसे। अब्राहम चित्र में देख सकते हैं, आप किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सब कोई काट लिया है इसको। तो उसमें 1 नंबर प्रश्न में है कि चारों छात्रों में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको गणना करना है। जैसे मान लीजिए कि रमेश जी का जो क्षेत्रफल कितना होगा, रमेश का जो बचा हो, जैसे मान लीजिए ये काट कर निकाल लिया पूरा, ठीक है ना। तो इसका काटा है तो लंबाई इसका पहले मान लीजिए कि आपका लंबाई आपका दिया हुआ है, चौड़ाई आपको दिया हुआ है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो पहले तो आप पूरे गत्ते का क्षेत्रफल निकालिए। गत्ते का क्षेत्रफल, तो चूँकि गत्ता आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना हुआ आपका, लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, तो 80 सेंटीमीटर आपका गत्ता हुआ। अब उसमें से ये काट के निकाल लिया है, तो काटे हुए भाग का क्षेत्रफल, कटे भाग का क्षेत्रफल, तो कटा हुआ जो भाग है तो हर बच्चों को आपको लंबाई और चौड़ाई दिया हो, चूँकि ये भी आयत का ही है। तो लंबाई गुने चौड़ाई 6 गुने 4 बराबर 6 चौके 24। तो शेष जो मेरा शेष जो गत्ता बचा हुआ, ये सब जो साइड में जो है सब शेष गत्ता है। तो शेष गत्ते का क्षेत्रफल, तो आपका 80 घटाव 24 बराबर हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और 8 हासिल दिया था, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये रमेश जी का जो है क्षेत्रफल। आपका जो गत्ता बचा हुआ है रमेश जी का कितना है, 56। उसी तरह से आप सबको बता, इसका भी आपका गत्ता का क्षेत्रफल उतना ही आएगा, इसका भी इतना ही आएगा और इसका भी चारों का यही आएगा। और चारों का जो काटा हुआ भाग है उसका काटा हुआ भाग जो है 6 और 4 सेंटीमीटर का, तो इसका भी इतना ही आएगा। सभी का, टीना का भी 24 ही आएगा, अब्राहम का भी 24 ही। आप बना कर देख सकते हो, अब बना लो। उसके बाद सब में से इसको घटाओगे तो सभी का 56 ही आंसर आएगा। तो ये आपका रमेश जी का भी उतना ही आया, टीना का भी वही आएगा, और ये क्या बोलते हैं नाजिया का, आप लोग बना कर देखोगे, छत पे निकाल लोगे, नाजिया का भी वही आएगा, अब्राहम का भी वही आएगा, सबका 56 आएगा। आप अलग अलग निकाल कर देख लो, सबका 56 आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपने क्या पाया प्रश्न में है, तो हमने पाया कि सभी का क्षेत्रफल जो है बराबर आया है, ठीक है। उसके बाद यही है प्रश्न, आप सबको सभी का अलग अलग आप क्षेत्रफल निकाल लो, सबका बराबर ही आएगा। मैं निकाल नहीं रहा हूँ, चूँकि गत्ता और उसके काटने का जो भाग है सबका बराबर है, तो वही सेम आएगा। आप चारों का निकाल भी सकते हो अलग अलग, ठीक है। चलो नोट करो सब। 6 नंबर प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल जो है 600 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका परिमिति ज्ञात करें। तो आपकी चौड़ाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ 600 वर्ग सेंटीमीटर, 600 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको परिमिति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? परिमिति।
तो परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे? जब तक आपको लंबाई नहीं पता होगा तब तक परिमिति ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो लिखिएगा आयत, जो आपको दिया हुआ उसी का सहारा लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल की जगह पे आप लिखिएगा 600 और लंबाई आपको पता नहीं है, चौड़ाई आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, या 600/20 बराबर L, 1 से 0 काटा 2 से 30 बार में, तो L आपका निकल गया, लंबाई 30 सेंटीमीटर निकल गया। जब 30 सेंटीमीटर निकल गया, चौड़ाई मेरे को पता है, तो अब आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 लंबाई की जगह पे 30 और चौड़ाई की जगह पे 20, 2 50 50 दूनी 100, ये आपका 100 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप निकला। ठीक है। और बता दें आप लोगों को, आज हम लोग 15 का 1 नंबर से 6 नंबर तक प्रश्न हल किए हैं, और इसके बाद का जो प्रश्न होगा वो अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। और हाँ बच्चों, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। राकेश अटेरा के नाम से मेरा चैनल है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा चाहते हैं, प्लस आप लोग सलाह दें, उसमें हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमारे वीडियो में थोड़ा सा प्रकाश की कमी है, तो उसको मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जल्द उसमें सुधार हो जाएगी। चलो आप लोग नोट करो सब, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।